नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ इवेंट के बारे में जानेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का एक मुख्य स्रोत है, एक मुख्य स्तंभ है। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बिल्कुल विस्तार से जानेंगे, आसान भाषा में जानेंगे। बस आप लोग आखिर तक बने रहिएगा और लास्ट में जाकर के आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा क्लास आज का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अलजेब्रा को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूनियन। किसको? यूनियन को। ठीक है, यूनियन समझ में आ गया तो उसके बाद हमें समझना पड़ेगा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन समझ में आ गया तो हमें लास्ट में समझना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री। बस ये तीन चीजें हमें समझनी है और सबसे मेन हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और हिंदी में बोलते हैं पूरक घटना या पूरक बोलते हैं। ठीक है, यूनियन देखिए हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम कहते हैं कि जो हमारा जीवन है हम इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ लाइफ। क्या? यूनियन ऑफ लाइफ। कैसे? यूनियन को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिलन। क्या बोलते हैं? सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब ये हो जाता है कि हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे, किसी को भी हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, किसी को भी हम गलत नहीं कहेंगे, सभी को हम सुधारेंगे, सभी को हम सही राह पे लेकर आएंगे। ठीक है, मिला जुलाकर बात ये है कि हम सभी को साथ में लेकर चलेंगे। बस ये, जैसे कि हमारे परिवार में एक मुखिया होता है, वो मुखिया जो होता है वो पूरे परिवार को संभालता है, किसी को नजरअंदाज नहीं करता है, सभी को एक बराबर समझता है। वही हमारा होता है सम्मिलन यानी कि यूनियन। इसीलिए हम बोले हैं यूनियन ऑफ लाइफ। मतलब सम्मिलन ही जीवन है, यानी कि सभी को लेकर चलना ही एक जीवन है। ठीक है, ये होता है। इंटरसेक्शन इसी का उल्टा होता है। इंटरसेक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो जाता है कि हमें सबसे नहीं मतलब है, हमें जो हमारे करीब है, जो हमारे साथ हैं, हमें उनसे सिर्फ मतलब है। जो हमारे जैसे हैं हमें उनसे मतलब है। ठीक है, हमें सबसे नहीं मतलब है। अगर हम बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ इवेंट में, तो जो कंपोनेंट सेम होते हैं वही हमारा सर्वनिष्ठ होता है। ठीक है, सिंपल स्पेस में जो कंपोनेंट हमारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, वही हमारा होता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, आगे और बात करेंगे हम। अब आइए हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक। क्या बोलते हैं? पूरक। पूरक में देखिए हमारा सम्मिलन आता है, इंटरसेक्शन आता है, डिफरेंस आता है। ठीक है, और भी इसमें कई चीजें आती हैं। अब मेन चीज हमारा क्या है? पूरक है। अगर हमें अलजेब्रा ऑफ इवेंट को समझना है तो हमें सबसे पहले पूरक को समझना पड़ेगा। ठीक है, किसको समझना पड़ेगा? पूरक को समझना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अलजेब्रा ऑफ इवेंट में एक मेन पॉइंट डालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। हिंदी में बोलते हैं पूरक की घटना या पूरक घटना। क्या बोलते हैं? पूरक घटना। ठीक ना, ये सब एनसीईआरटी का है। ठीक है, सब एनसीईआरटी का है, क्योंकि हम आपको बेसिक चीजें समझा रहे हैं। क्योंकि अगर हम आपको शुरू से नहीं समझाएंगे तो आपको अगर बीच से समझना पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, जब तक आप शुरू से नहीं समझेंगे। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री को हम समझते हैं।
देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हो जाता है कि मैं अपने आप में, एग्जाम्पल है, मैं अपने आप में एक पूरा भी हूँ और अधूरा भी हूँ। ठीक है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको हर चीज का ज्ञान हो, उसके पास अनंत ज्ञान हो, ऐसा कोई नहीं है। सभी के पास एक लिमिट होती है। ठीक है, सभी के पास एक लिमिट होती है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं पूरा भी हूं और अधूरा भी हूं। वो नहीं कहते हैं कि एक शेर है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम जानता हूं, है ना। एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है ये कि बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम जानता हूं। ठीक है, सभी को पता है कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं। देखिए पूरक, आइए हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं डाइस का। किसका? डाइस का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, डाइस में कितने नंबर्स तक होते हैं? 6 नंबर तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 नंबर तक होते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वाइन का। किसका? क्वाइन का। ठीक है, क्वाइन में देखिए 2 पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। ठीक है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हम आपको समझा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक घटना। ठीक है, अब आइए हम कॉइन को पकड़ लेते हैं, मतलब कॉइन से समझते हैं। अगर मान लीजिए हमें एक कॉइन को 3 बार उछालना है। ठीक है, एक कॉइन को हमें 3 बार उछालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे उछालेंगे और क्या इसका जो हमारा आउटकम होगा और क्या जो हमारा इसका सिंपल स्पेस होगा, आइए समझते हैं। एक कॉइन को अगर हम 3 बार उछालेंगे, जब पहली बार उछालेंगे तो हेड मिलेगा और टेल मिलेगा, मतलब पूरा बराबर घटना है। 50% हेड भी मिल सकता है और टेल भी मिल सकता है। ठीक है, जब हम अगर हेड मिला फिर हम उछालेंगे, दूसरी बार उछालेंगे तो फिर हमें हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। ठीक है, अगर टेल मिला तब भी हम उछालेंगे, हेड मिलेगा या तो जो है टेल मिलेगा। यही है ना, अगर हम एक बार उछालेंगे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। अगर हेड मिलेगा तब भी हमें उछालना पड़ेगा और टेल मिलेगा तब भी हमें उछालना पड़ेगा, क्योंकि तो 50% चांस है ना कि हमें दोनों में से एक मिल जाए, है कि नहीं है, तो दोनों को हम लिखेंगे। अब आइए, अगर हेड मिलेगा तब भी हम उछालेंगे तीसरी बार, तो हेड मिलेगा और टेल, इसमें भी हेड मिलेगा और टेल, इसमें भी हेड मिलेगा और टेल, इसमें भी हेड मिलेगा और टेल। ठीक है, ये चीजें मिल गई। अब आइए इसमें देखते हैं टोटल आउटकम कितने होते हैं और सिंपल स्पेस कितना होता है। ठीक है, आउटकम मतलब परिणाम, टोटल परिणाम कितने होंगे। देखिए अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो सिंपल स्पेस में लिखेंगे, सिंपल स्पेस में लिखेंगे हेड हेड, हम ऐसे मिलाएंगे हेड 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 और हेड, ट्रिपल हेड। ठीक है, फिर हेड टेल हेड या हेड हेड टेल मिला। ठीक है, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, फिर ट्रिपल टेल, टेल टेल और टेल। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ये इतना मिल गया। अब आइए देखते हैं इसमें टोटल कितने आउटकम है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने हैं टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं 8। कितने हैं 8 है। सिंपल स्पेस इसका ये है। तो अब देखिएगा हमें कॉम्प्लीमेंट्री समझना है, जो मैं बोल रहा हूं कि मैं अपने आप में पूरा भी हूं और अधूरा भी हूं। ठीक है, मैंने यही बोला ना
कि मैं अपने आप में पूरा भी हूँ अधूरा भी हूँ, मतलब ये घटना घटाता भी है और उसमें घटना नहीं भी हो सकती, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हमने एक बार ए को घटना पहली बार उछाला तो ए में, ठीक है, ए इज इक्वल टू, हमने एक बार घटना को घटित किया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा एक बार टेल आए, क्या आए, एक बार टेल आए, तो हम इसमें ऐसी आउटकम को देखेंगे, ऐसे आउटकम को देखेंगे जिसमें सिर्फ एक ही बार टेल हो। ठीक है, तो एक मिल गया, दो मिल गया और तीन मिल गया और बाकी सभी में टेल टेल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बनेगा जो क्या है हेड हेड टेल। ठीक है, फिर हेड टेल हेड, फिर क्या बनेगा टेल हेड हेड। ठीक है, अब आप ये देखिएगा हमारी घटना घट चुकी है, हमने सिक्के को 3 बार उछाला। ठीक है, तो हमारा टोटल सिंपल स्पेस इतना मिला, क्या मिला, इतना मिला, 8 आउट्स मिले। ठीक है, लेकिन अब इसी घटना में अगर हमें ये देखना हो, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि इसमें कौन सी पूरक घटना नहीं है, अगर उसमें कुछ ऑप्शन दे दिया, जैसे कि हमने बोला है कि अधिक से अधिक एक बार ही टेल मिले, क्वेश्चन में दे दिया अगर अधिक से अधिक एक ही बार टेल मिले, तो आप ये कहेंगे कि ए डैश, इसको यहाँ से लिखेंगे ए डैश। जब भी अगर घटना घटित पूछेगा तो सिंपल करेंगे ए लिखेंगे, सिर्फ ए या सिंपल स्पेस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, सिंपल स्पेस या ए इक्वल। ठीक है, अगर ये पूछ लेगा कि घटना घटित नहीं हुई है तो हम ए डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे देखिएगा ए डैश, तो इसका मतलब ये हो जाता है घटना तो घटित हुई है ना, घटना घटित हुई है लेकिन ए के सापेक्ष घटना नहीं है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, यही होता है अलजेब्रा ऑफ इवेंट, यही होता है। ठीक है, मतलब इसमें तो घटना पूरा घट चुकी है लेकिन इसमें कुछ घटनाएं ऐसी है जो नहीं घटी हैं, जैसे कि ए डैश इज इक्वल टू हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। ठीक है, ये होता है, हम इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे ए नॉट इज इक्वल टू ए डैश, मतलब घटना घटी है लेकिन घटना नहीं घटी है, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे ए नहीं, मतलब क्या लिखेंगे, ए नहीं, मतलब ए की घटना नहीं घटी है। ठीक है, तो ए डैश की घटना नहीं घटी है। ठीक है, ए डैश नहीं यानी कि ए डैश की घटना नहीं घटी है, बाकी ए की घटना पूरी घटी है, तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक घटना। ठीक है, पूरक घटना जो हमारा घटना के घटित होने के बाद भी उसमें कुछ घटनाएं नहीं घटती हैं, हम लिखते हैं ए डैश नहीं, यानी कि घटना ए की नहीं घटी है। ठीक है, यही हमारा होता है पूरक घटना। ठीक है, हम इसको लिखते हैं, अगर मान लीजिए घटना घटी तो लिखते हैं ओमेगा इप्सिलॉन ए, ओमेगा इप्सिलॉन ए अगर घटना घटी है। ठीक है, अगर घटना नहीं घटी है तो हम लिखेंगे ओमेगा नॉट इप्सिलॉन ए डैश इज इक्वल टू यस। ठीक है, यही हम लिखेंगे ओमेगा इप्सिलॉन ए अगर घटना घटी है, अगर घटना नहीं घटी ओमेगा इप्सिलॉन नॉट ए डैश इज इक्वल टू यस, यानी कि यस क्या है, सिंपल स्पेस है, सिंपल स्पेस के अंतर्गत घटना घटी भी है और घटना नहीं घटी भी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ओमेगा इप्सिलॉन ए ओमेगा नॉट इप्सिलॉन ए डैश। ठीक है ना, ऐसे हम इसको लिखेंगे। क्लियर है ना यहाँ तक ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही लाजवाब है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, हाँ ये चीज होता है। ठीक है, चलिए अगर इसको हम दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो यहाँ से देखिएगा, अगर हम इसको दूसरे शब्दों में बोलेंगे, क्योंकि घटना तो नहीं घटी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये तो क्लियर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश इज इक्वल टू ओमेगा इप्सिलॉन यस। ठीक है, और घटना अगर नहीं घटित मान लीजिए हम लिखेंगे
ओमेगा इप्सिलॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू एस माइनस ए है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर लिख सकते हैं हम इसको, ओमेगा इप्सिलॉन ए, यानी कि घटना तो घटी है, ठीक है, घटना घटी है, लेकिन ए डैश में देखेंगे तो घटना इसके साथ जो है ये नॉट इज इक्वल टू है, नॉट है, ठीक है, वो क्या है, नॉट इज इक्वल टू है, तो वहां से हम देखेंगे, ठीक है, वहां से वो चीज होता है ओमेगा, ठीक है, यहाँ से एक घटना घटती है, समझ में आई बात ना। अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री को समझना है तो ए डैश इज इक्वल टू ओमेगा इप्सिलॉन एस और ओमेगा नॉट इप्सिलॉन ए इज इक्वल टू एस माइनस ए, यानी कि सिंपल स्पेस से, यानी कि जब माइनस का चिन्ह आएगा तो डिफरेंस की बात करेंगे हम, किसकी, डिफरेंस की, मतलब है और नहीं भी है, ठीक है ना। ये समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई, कॉम्प्लीमेंट्री बहुत ही जबरदस्त है, जितना आप समझेंगे उतना मजा आएगा आपको, ठीक है, जितना आप समझेंगे उतना मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम शब्दों का खेल, ठीक है, इसमें एक दूसरा पॉइंट है, वो क्या दिया गया है, इवेंट ए और बी, घटना ए या बी, ठीक है, घटना ए या बी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवेंट ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए का मतलब, यानी कि या जो हम लिखे हैं, या का मतलब हो जाता है यूनियन, यूनियन, ठीक है, यूनियन हम आपको बोले हैं सम्मिलन, ठीक है, यूनियन तो हम आपको बोले हैं कि सम्मिलन होता है, ठीक है, ये है। आइए इसको भी हम कुछ लिख देते हैं, समझ लेते हैं। अगर मान लीजिएगा, इसको समझना में है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर ये सब चीजें आती हैं और अलजेब्रा के अंतर्गत ये सभी चीजें, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक, मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक हमारे पास सेट है बी, इसको हम लिखते हैं 4 2 5 3, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना है तो सम्मिलन का मतलब हम आपको बताए हैं ना कि सभी को साथ में लिखते हैं, सभी को हम लोग साथ में लिखते हैं। तो देखिए ए यूनियन, ठीक, इसका जब हम क्या निकालेंगे, सैंपल स्पेस निकालेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना, ये 5 तक लिखिए। क्यों लिखेंगे 5 तक, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 5 तक टोटल अंक ही दिया गया, 5 से आगे नहीं है ना, या 5 से ऊपर नहीं है, तो देखिए सभी को लिखेंगे, 4 यहाँ, यानी 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ। हमें इससे नहीं मतलब है कि कौन सी संख्या 2 बार दी गई है, हमें इससे नहीं मतलब है कि कौन सी संख्या 2 बार दी गई है, हमें ये देखना है कि अगर दोनों में कॉमन है तो हम सभी को साथ में लिखते हैं, 1 से लेकर 5 तक हम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे समझना रहेगा घटना ए या बी, ठीक है, यानी कि सम्मिलन, यानी कि जब यूनियन की बात करेंगे हम लोग तो लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए या बी, हम इसको बराबर लिखते हैं, ठीक है, लिखे ना ए या बी, एक ए या बी यानी कि ए यूनियन बी, मतलब जो ए में भी है और वही चीज बी में भी है, तो हम उसको लिखते हैं सम्मिलन यानी कि यूनियन के रूप में लिखते हैं, ठीक है। कोई भी घटना घट रही है, अगर हमारे पास दो पहलू में घटना घट रही है, ए में और बी में घटना घट रही है, तो अगर हमें उसमें पूछ लिया कि इसमें यूनियन क्या है और इंटरसेक्शन क्या है, वो अगर हमें बताना है तो कैसे बताएंगे हम, या पूरक घटना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बताना है तो हम उसको कैसे बताएंगे, जो हम आपको समझा रहे हैं ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। यूनियन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सभी को हम साथ में लिखेंगे, इसीलिए हम आपको यूनियन पहले समझा रहे थे कि ये चीज है, इसको समझ लो, इसको समझ लो, ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें एक तीसरी चीज है, घटना ए और बी, जिसको हम बोलते हैं
इवेंट ए एंड बी, क्या बोलते हैं, इवेंट ए एंड बी। अब आप यहाँ पे देखिएगा, पहले में या लगा है, दूसरे में और लगा है। शब्द का खेल या और में देखिए क्या होता है, या और में देखिए क्या होता है। या का मतलब यूनियन, और का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इंटरसेक्शन। और यानी कि औरों से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ अपनों से मतलब है, ठीक है। क्योंकि जो और होते हैं वो आपको नीचे खींचते हैं, जो अपने होते हैं वो थोड़ा हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। अपनों में भी और निकल जाते हैं, औरों में भी अपने निकल जाते हैं, बात याद रखना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ, ठीक है। मान लीजिए हम लोगों ने एक डाइस को फेंका, इसको एक डाइस को फेंका, ठीक है। जब हमने पहली बार डाइस को फेंका है तो वो 6 नंबर निकला, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल, जब हमने पहली बार डाइस को फेंका है तो वो 6 नंबर निकला। कितना निकला? 6 नंबर निकला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A इज इक्वल टू 6 जो है वो एक बार में भी आ सकता है, 6 2 बार में भी आ सकता है, 6 3 बार में भी आ सकता है, 6 4 बार में भी आ सकता है, 6 5 बार में भी आ सकता है, और 6 बार में भी आ सकता है कि नहीं है। हमने 6 को फेंका, एक बार डाइस को फेंका, 6 अंक मिला हमें। 6 पहली बार में भी आ सकता है, 6 दूसरी बार में भी आ सकता है, या 6 बार भी आ सकता है। लेकिन 6 बार नहीं आएगा, क्योंकि हमने डाइस को सिर्फ एक ही बार फेंका है, तो एक ही बार में आएगा। या तो वो 6ठे बार में आए, या फिर वो चौथे पे आए, या तीसरे पे आए, कैसे भी आए। यानी कि 6 एक बार में भी आ सकता है, 4 बार में भी आ सकता है, 6 बार में भी आ सकता है। इसका ये क्या बन गया है, सिंपल स्पेस बन गया है। यानी कि इसमें टोटल कितने आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 आउटकम है, ठीक है। अब चलिए दूसरा कंडीशन ये है, हमने दूसरी बार फेंका है, तो हमने जब दूसरी बार फेंका है तो 11 यानी कि 12 से कम नंबर मिले हमें। दूसरी बार जब फेंका तो 12 से कम नंबर मिले हैं, ठीक है ना। नंबर मतलब समझ रहे हो ना, नंबर 12 से कम नंबर, यानी कि 12 से कम नंबर 11 मिला है। क्या मिला है? 11 मिला है। 12 से कम यानी कि हमें 11 नंबर मिला जब हमने दूसरी बार फेंका है। तो दो संख्याओं से मिला करके हमें 11 बनाना है, दो संख्याओं से मिला करके हमें 11 बनाना है। तो आइए बनाते हैं हम। 6 4 10 हो जाएगा, 6 5 11, 6 और 5 आ सकता है, ठीक है। 12 भी लाना हमें है, यानी कि 12 से कम हो, 11 12 हो सकता है, ठीक है। दो चीज़, तो यहाँ पे हो सकता है 6 हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है, 6 5 11 होता है, और 6 12 होता है, बस इतना होता है, इससे आगे नहीं है कुछ, ठीक है। ये दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पे देखिए बात इंटरसेक्शन की जा रही है, तो हम आपको बोले हैं कि सिर्फ हम अपने फेस टू फेस यानी कि सामने वाले इंसान को ही लेंगे, जो हमारे जैसा है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारे जैसा कौन है? 6 5 6 5 6 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन, यूनियन को हम उल्टा यू लिखते हैं, इंटरसेक्शन को सीधा यू लिखते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 6 5 और 6 6, बस इतना। अब बाकी हमें 6 1 6 2 6 3 6 4 को छोड़ देंगे, ठीक ना, इसको हम छोड़ देंगे। अगर यूनियन रहता तो हम सभी को साथ में लिखते हैं, और जो सेम रहता है जैसे 6 5 6 5 6 6 6 6, हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम इसको लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए और बी। क्या लिखते हैं? ए और बी, यही होता है इंटरसेक्शन। अगर कभी ऐसी घटना घटेगी, अगर आपसे पूछ लेगा इसमें इंटरसेक्शन क्या है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, जो सेम है वही लिख दीजिए। अगर इंटरसेक्शन पूछेगा तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू करके जो सेम रहेगा उसको लिखिएगा, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी जरूर लिखिएगा, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। यूनियन निकालना रहता है तो आप यूनियन लिखते, ए यूनियन बी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं।
क्लियर है ना। अगर मान लीजिएगा ये दो चीज आपको समझ में आ गई, इंटरसेक्शन यूनियन, ठीक है। अगर मान लीजिएगा सपोज दैट एग्जाम में आपसे पूछ दे कि घटना ए है किंतु घटना बी नहीं है, क्या करेंगे आप? ठीक है, घटना ए है, चौथा पॉइंट है, घटना ए किंतु बी डैश नहीं, मतलब घटना ए है और घटना बी नहीं है, मतलब घटना यानी इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी, ठीक है, इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी। तो ऐसे करेंगे हम लोग। इसका क्या निषेचन हो सकता है? जैसे कि मान लीजिए हमने एक डाइस को फेंका, ठीक है, एक डाइस को हमने फेंका, तो इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 1 2 3 4 5 6 तक रहेगा एक डाइस का, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर तक इसका रहता है। तो अब मान लीजिएगा अगर हमने डाइस को एक बार फेंका तो हमें संख्या मिला विषम, ठीक है, क्या मिला? विषम। तो हम लिखेंगे 1 3 और 5, ठीक है। हमने दूसरी बार फेंका बी, हमें मिला सम, ठीक है, सम में क्या है? 2 है, 4 है और 6 है। तो हम ये कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि घटना ये तो घटित हुई है लेकिन घटना बी नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में देखिए बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब घटना तो घटी है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे इवेंट ए बट नॉट इवेंट बी, मतलब घटना ए है लेकिन घटना बी इसमें नहीं दी गई है, घटना ए है घटना बी नहीं दी गई है, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ और एक्सचेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ए में मान लीजिएगा हम कुछ नंबर डाल देते हैं जैसे बी यानी कि 2, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ए घटना ए है किंतु बी नहीं है, मतलब यहाँ पे देखिए बी है यानी कि 2 है, 2 है, यहाँ पर भी है, ठीक है, पूरी घटना घटी है लेकिन बराबर नहीं है, घटना ए और घटना बी नहीं है, क्लियर है ना। तो ऐसे हम लिखो किंतु ए बी नहीं, ठीक है, इसको लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस निकालना है ना, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम सभी को एक सिंबल दे देते हैं जिससे आपको समझने में या आसानी हो जाए कि ये हमारे कौन सी यूनियन है और कौन से इंटरसेक्शन है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर हमें ए यूनियन बी बराबर ए या बी, तो अगर हमें इसको लिखना है तो हम लिखेंगे, एक सिंपल स्पेस ले लेते हैं, सिंपल स्पेस ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, इसमें घटना ले लेते हैं ए 1 2 3, ठीक है, और एक घटना ले लेते हैं बी, इसमें हम ले लेते हैं 1 3 5, ठीक है, तो या 1 2 3 2 3 5 2 3 5 ले लेते हैं, ठीक है, हाँ 2 3 5 हो गया, 2 3 5 1 3 5 1 3 5, ठीक है, हाँ 1 3 5 1 3 5 हो गया, 1 3 5 2 3 5, ठीक है, हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें यूनियन को देखना है तो हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मिलाएंगे, तो ठीक है, एक इसमें भी है और एक इसमें नहीं है, 3 इसमें 3 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो हम लिखेंगे 3 और 5, ठीक है। और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लिखते हैं ए और बी, पहचान आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एक अलग है, यहाँ पे 2 अलग है, ठीक है। अब सेम क्या है वो नहीं पता, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया, यूनियन में क्या सभी को साथ में लेके चलना है ना, तो हम लिखेंगे 1 2 और 3 5, ये इंटरसेक्शन अलग हो जाता है, इंटरसेक्शन यानी कि 3 5 हो जाएगा, हाँ ठीक, अब सही है, ये हो जाता है, माइंड सेट हो जाता है, ठीक है। यूनियन के लिए हम पूरा लिखेंगे 1 2 3 5, ठीक है, इंटरसेक्शन के लिए हम 3 5, सिर्फ जो सेम है उसको हम लिखेंगे, ठीक है, सेम को लिखेंगे। और तीसरी कंडीशन क्या थी हम आपको बताए थे,
ए किंतु बी नहीं, यानी कि ए है और बी नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ठीक है, ए है और बी नहीं है, तो ए माइनस बी। ठीक है, मतलब डिफरेंस बी डैश। जब भी देखिए अगर घटना घटेगी, अगर मतलब ए में हम ए को देखेंगे घटना घटी नहीं घटी है तो ए डैश लिखेंगे। अगर हमसे पूछ रहे ए में है बी में नहीं है तो हम ए माइनस बी डैश करेंगे। जब नहीं घटेगी तो हम उस पर डैश लगा देंगे, तुरंत डैश लगा देंगे, बस याद रखना। ठीक है, जब घटना नहीं घटेगी तो हम डैश लगा देंगे, जब घटना घटेगी तो हम उसको सिंपल में लिखेंगे, यानी कि ए बी। ठीक है, घटना घटेगी तो ए बी सिंपल, और घटना नहीं घटेगी तो ए डैश बी डैश, ऐसे डैश लगा के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए में है, ए में क्या है? देखिए ए में हम मान लेते हैं हमारा 1 है। ठीक है, और बी घटना घटी यानी कि 3 5 इसमें नहीं है, यानी कि ए है, यानी कि 1। कहने का मतलब ये ए में घटना घटी है 1 है, और बी में भी 2 है 3 है 5 है, मतलब जो सेम है उसको नहीं लिखेंगे, जो अलग है सिर्फ हम उसको लिखेंगे। ठीक है ना, सिर्फ हम उसको लिखेंगे, मतलब ए में है और बी में नहीं है। हम आपको तीसरे पॉइंट में बताए ए में है बी में नहीं है। क्या? ए में है और बी में नहीं है। ए में है 1, बी में नहीं है 1, तो हम वही लिखेंगे सिर्फ 1। ठीक है, अगर मान लीजिए यहीं पर दे दिया गया रहता ए में नहीं है बी में है, ठीक है, तो हम लिखते हैं ए में नहीं है बी में है, यानी कि 2। क्या? 2। ए में नहीं है बी में है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए में नहीं है बी में है। ठीक है ना, और अगर हम मान लीजिए एक चौथा पॉइंट अलग से निकाल दें, ए डैश मतलब ए में नहीं है, ए में नहीं है तो क्या नहीं है? 2 नहीं है। ठीक है, अगर हम पूरा का पूरा देखेंगे ए नहीं है, ए डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? ए में भी है बी में भी, तो 1 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा लिखेंगे 1 4 6 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? हम इन दोनों को छोड़ देंगे, तो हम इसमें देखेंगे तो ए में नहीं है मतलब क्या है? 1 है 3 है 5 है। क्या है? 1 है 3 है 5 में, मतलब ए में है, और ए में नहीं क्या है? ए में जो है उसको नहीं लिखेंगे, जो ए में नहीं है, क्योंकि ए डैश यानी कि ए नहीं लिखा गया है ना, ए नहीं लिखा गया ना, मतलब ए में जो है उसको नहीं लिखेंगे। तो ए में क्या है? 3 है और 4 है 5 है। ठीक है, 3 है 4 है, सॉरी 1 है 3 है 5 है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है? 2 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। ठीक है, तो 2 4 6। अगर ये पूछ लेगा बी में नहीं है, तो बी डैश इज इक्वल टू बी में नहीं है, तो 2 है 3 है 5 तो है नहीं। क्या है? 1 नहीं है, 4 नहीं है और 6 नहीं है। क्लियर है ना? ये चीज होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई है? ये एक सिंबल है आपको पहचानने का, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। ठीक है, ए डैश बी क्या है, ए नहीं में क्या है, बी नहीं में क्या है, ये आपको एक सिंपल सा तरीका हम आपको बता रहे हैं पहचानने की। ठीक है, पहचान गए कि नहीं पहचान गए आप लोग? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त है ये। चलिए, ये समझ में आ गया कि नहीं? बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गए तो भैया बहुत बढ़िया है, आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ के लिए इज द बेस्ट ऑप्शन, ये बेस्ट मेडिसिन है। ठीक है, देखिए, एजुकेशन इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी की सबसे बढ़िया दवा होती है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, जो कि हमें हमेशा स्वस्थ रखती है। ठीक है, तो एजुकेशन इज द बेस्ट मेडिसिन ऑफ लाइफ। ठीक है, चलिए, एक आ जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक पॉइंट है अलजेब्रा इवेंट में, दूसरा पॉइंट है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या है? इवेंट, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। क्या है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं, मतलब अपवर्जी का मतलब ये हो जाता है उल्टा, एक्सक्लूसिव यानी कि उल्टा।
कैसे, आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने एक डाइस को दो बार फेंका, ठीक है, हमने एक डाइस को 2 बार फेंका। तो डाइस फेंकने का मतलब है सिंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसमें 6 नंबर तक होता है। एक डाइस को हम 2 बार फेंकेंगे, तो अगर हमने ए बार फेंका तो मान लीजिए हमें एक सम संख्या मिला। सम संख्या, सम मतलब क्या जाता है 2 4 6, ठीक है। हमने दूसरी बार फेंका यानी कि b इज इक्वल टू हमें विषम मिल गया, तो 1 3 और 5 ये मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको लग रहा है कि अपवर्जी हो सकता है? कुछ लग सकता है आपको? है लग सकता है? नहीं लग सकता है, नहीं लग सकता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों क्या है, आपस में उल्टा है। मतलब अगर एक में सम है तो एक में विषम है, तो ये असंयुक्त है। संयुक्त मतलब ये मिली हुई नहीं है, यानी कि सभी को हम साथ में नहीं लिख सकते। हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब क्या हो जाता है, फाई में कोई भी कंपोनेंट नहीं रहता है, ये सभी का सबसेट रहता है। जितने भी सेट हैं ये सभी का सबसेट रहता है फाई। इसीलिए हम कोई भी कंपोनेंट हो उसमें हम फाई को जरूर ऐड कर देते हैं। तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, यानी कि ये अपवर्जी घटना, ये असंयुक्त है। इन्हीं दो घटनाओं को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना, ठीक है, जो एक दूसरे के विपरीत रहती है, साथ में नहीं रहती है। क्या रहती है? विपरीत रहती है, साथ में नहीं रहती है। इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमने एक डाइस को फेंका है, ठीक है, तो हमें एक बार में क्या मिला, सम मिला है। हमने लिखा है सम मिला है, तो मान लेते हैं 2 है 4 है 6, ठीक है। और दूसरी बार हमें 6 से छोटी संख्या मिली है, 6 से छोटी संख्या मिली है b, यानी कि 6 से छोटी संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, खुद 6 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे घटना घटी हमारी है, ठीक है। घटना घटी ये परस्पर क्या बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम ये लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो सकती हैं, ठीक है, बराबर हो सकती है। घटना तो पूरी घटी है ना, तो ये इसके अपेक्षा एक बराबर चल रहा है, ठीक है ना। मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पर भी 2 4 6 है, मतलब ये परस्पर अपवर्जित घटना नहीं है, लेकिन एक कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन हमने आपको बताया है कि क्या है, घटनाएं अपवर्जी होती हैं। क्या है? होती है, घटनाएं अपवर्जी होती हैं। अगर मान लीजिए हमें 3 विषम संख्याएं मिल गई हैं, और जो है वो क्या है, विषम संख्याएं हैं, 1 है 3 है 5 है। क्या है? 1 है 3 है 5, 3 विषम संख्याएं मिल गई हैं, ठीक है। हमने फिर डाइस को फेंका, 1 है 3 है 5 है, ठीक है। और 4 से छोटी संख्या मिली, 4 से छोटी, b इज इक्वल टू दूसरी बार में 1 2 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 इप्सिलॉन a एंड 3 इप्सिलॉन b। मतलब ये जो परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है, असंयुक्त नहीं है, अपवर्जी भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर, यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट यहाँ पर भी है। जब कंपोनेंट बराबर होंगे तो वो एक्सक्लूसिव घटना नहीं होगी। जब कंपोनेंट बराबर नहीं होंगे, मान लीजिए एक प्रकार से यूँ समझ लीजिएगा कि वो अपवर्जी घटनाएं कब होंगी, जब उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं हूँ तो मेरे सिवाय और कोई भी इंसान नहीं है इस दुनिया में मेरे जैसा, एकदम फेस टू फेस, सेम टू सेम,
फेस टू फेस मतलब दिखने में भी वैसा, सेम टू सेम मतलब पूरी तरीके से वैसा नहीं। मैं सिर्फ वन पीस हूँ, मेरा अपोलॉजी घटना कुछ नहीं है। मेरा अपोलॉजी कब हो सकता है? जब मैं आईने के सामने आऊँगा तो मेरा अपोलॉजी हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक्सक्लूसिव तब होगा जब मैं आईने के सामने आऊँगा। क्लियर है ना? ये वही चीज़ बता रहा है। ये असंयुक्त भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है, ठीक है। ये असंयुक्त नहीं घटना है, ये क्या है? अपवर्जी भी नहीं है, ठीक है। ये बराबर घटना, क्योंकि ए में भी बराबर है, बी में भी बराबर है। क्यों? क्योंकि जब बराबर घटना रहेगी तो अपवर्जी कहाँ से हो पाएगी? समझ में आई बात ना? एक्सक्लूसिव यही होता है, अपवर्जी घटना, ठीक है। कोई भी चीज़ होता है जो बिल्कुल विपक्ष में चला जाता है। जैसे आजकल के जो राजनेता नहीं है, वो विपक्षी पार्टियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ताना देते हैं, बहुत कुछ सुनाते हैं, उनकी गलतियां निकालते हैं, उनके अच्छे काम नहीं गिनाते हैं, सिर्फ गलतियां निकालते रहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो खुद सत्ता में आना चाहते हैं, तो इसलिए सामने वाली पार्टी के अंदर कमियां निकालते रहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, अपवर्जी एक्सक्लूसिव वही होता है, ठीक ना। अब इसी का उल्टा एक होता है, इसी का उल्टा एक होता है, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। जो कि समझ में आएगा। 1 सेकंड कुछ यहाँ पर भी घटना घट चुकी है, ठीक है। हाँ ठीक, वो साइड से निकल जाता है यार, बहुत दिक्कत होती है। जो बाहर का बैकग्राउंड है ना, वो दिक्कत कर जाता है, ठीक है। एक और घटना निषेचन घटना, निषेच या निषेच घटना, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, ठीक है। निषेच घटना, एक्सक्लूसिव घटना, इवेंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी को साथ में चलना है, ठीक ना, सभी को साथ में चलना है। एक्सक्लूसिव ये नहीं है। 1 सेकंड। घटना क्या है? घटना का नाम है निषेच घटना, निषेच घटना, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो पहले हम आपको बताए हैं, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन, और इसका मतलब है यूनियन। बस इतना समझिएगा कि इसका मतलब है यूनियन। जब भी घटना घटेगी तो हम लिखेंगे, अगर 3 बार हमने फेंका है तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और घटना में लिखेंगे तो E1 डॉट E2 डॉट E3 डॉट EN। घटना यहाँ तक जाती रहती है, घटना जो है वो यहाँ तक जाती रहती है, ठीक है। सभी को हम साथ में लिखते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है, क्योंकि ये निषेच घटना है, यानी कि इसका उल्टा, तत्भव तत्सम, उल्टा सीधा ये है। ये दोनों उल्टा सीधा, अगर एक को समझ लिए तो दूसरा आसान हो जाएगा, ठीक ना। पहले में इंटरसेक्शन है, दूसरे में यूनियन है, बस इतना आप समझिएगा। कभी भी अगर पूछेगा निषेच घटना क्या होती है, तो आप समझ जाइएगा कि ये यूनियन के बारे में पूछ रहा है। कोई भी नंबर होता है, कोई भी घटना घटती है, उसको हम यूनियन के साथ में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया गया है A = 1 2 3, ठीक ना। B = दिया गया है 3 5, ठीक है ना। C = दिया गया है 4 6 दिया गया है। तुम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A यूनियन B यूनियन C = 1 2 3, ठीक है। इसके बाद क्या है? 4 है, 5 है, 6 है। यही हमारा होता है निषेच घटना, ठीक ना। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे हम E1 E2 E3 डॉट EN। क्या लिखेंगे? EN लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। यही हमारा होता है निषेच घटना, ठीक ना। बहुत ही आसान है, सब कुछ क्लियर है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है। अगर लग रहा है कि ये सर हो सकता है कि हमारे काम का नहीं है, तो आप हमें वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये जो क्लास हमारा है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।